हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड। यानी पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखा था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनएलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तीन हमने देखा था और ये फोर्थ है हमारा परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये दो आज हम इस वीडियो में देखेंगे और इसके साथ हमारा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ईडी इक्वल टू 0। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और ये जो टॉपिक है हम लोगों ने पिछले भी चर्चा किया है कि ये जितने भी है सारे कंपटीशन और एकेडमिक में इससे क्वेश्चन रह सकते हैं। और ये सेमेस्टर 1 के अंतर्गत ये पढ़ने हैं, सीबीसीएस सिस्टम के अंतर्गत। तो इसमें ईडी इक्वल टू 0 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड यानी पूर्णतः बेलोचदार मांग जो है वह पूर्णतः बेलोचदार मांग किसके बराबर होती है, तो इक्वल टू 0 के बराबर होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे अभी। तो पहले हम जानें कि ये व्हाट इज़ परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड। तो व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स हैं उस गुड्स के प्राइस क्या है, उस गुड्स के प्राइस जो है वह क्या है, चेंज है। तो चेंज प्रोड्यूसेज नो चेंज इन डिमांड, यानी कहने का मतलब यह है कि इन इलास्टिक यानी वो इलास्टिक नहीं है, इसमें किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। किसमें, यानी डिमांड में। यानी डिमांड क्या होगा यहाँ पर, उसमें नो चेंज इन डिमांड, ओनली डिमांड। प्राइस में क्या होंगे, चेंज होंगे, प्राइस चेंज होगा बट डिमांड में नो चेंज होंगे। इसी को हम बोलते हैं ईडी इक्वल टू 0। आगे हम देखें, देन डिमांड ऑफ दैट गुड्स इज कॉल्ड परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड। ठीक है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इक्वल टू 0, यानी डेल्टा क्यू बाई क्यू इक्वल टू 0। अब हमें टेबल में तो कोई गुड्स है, उस गुड्स का प्राइस हमारा दिया हुआ है और उसी गुड्स का डिमांड भी है। तो P1 P2 और Q1 Q2। तो P1 का वैल्यू कितना है, 10 है। P2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 19 है। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा P निकालेंगे P2 माइनस P1 फार्मूला से, तो 19 माइनस 10 तो इक्वल टू 9 हो जाएगा। और Q1 100 है और Q2 हमारा भी 100 है। तो डेल्टा Q2 माइनस Q1 यानी 100 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डेल्टा Q बाई Q1 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसको फार्मूला पे ये दिलाना चाहे तो ईडी बराबर फार्मूला होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेल्टा Q बाय Q1 और इसको हम बोलेंगे डेल्टा P बाय P1। किसको बोलेंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस को। तो इसको हम डिवाइड कर दिए और ये क्रॉस करने पर डिनोमिनेटर नोमिनेटर में हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा यहाँ पे, और सब का मान हम पुट कर देंगे। तो डेल्टा Q जो है, डेल्टा Q का मान कितना है, डेल्टा Q का मान यहाँ पर 0 है, तो 0 हो गया यहाँ पे। उसके बाद Q का मान जो है 100 है, Q1 का मान 100, ये हो गया Q1 का मान 100। और उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे और P1 का वैल्यू जो है वह हमारा क्या है, 10 है। तो यहाँ पर 10 हो गया, डिवाइड 9 क्या है हमारा, डेल्टा P का वैल्यू यहाँ से देखें तो डेल्टा P जो है हमारा उसका वैल्यू क्या है, 9 है। तो ये 9 हो गया। अब 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। और 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 900 होगा। ठीक है, तो 0 बाय 900 क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम जानते हैं कि जब 1/0 होता है, 1/0 तो वो इन्फिनाइट होगा, और जब 0/1 होगा तो वो क्या होगा, 0 होगा। ये हम लोग जानते हैं मैथमेटिकल टूल्स में। ठीक है, तो अब हम ग्राफ में आते हैं। तो ग्राफ हमारा क्या है, तो ग्राफ में हम देखें कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी को ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे प्राइस को ले रहे हैं। ठीक है, ओ एक्स हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ओ वाई हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है, जो क्वांटिटी है, उसमें नो चेंज है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, नो चेंज इन डिमांड। तो नो चेंज इन डिमांड क्योंकि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। डिमांड हमारा क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। केवल प्राइस में क्या होता है,
फ्लक्चुएशन होता है, यानी प्राइस इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। कभी OP1 पे हो जा रहा है तो कभी OP2 पर, ठीक है। पर OP2 पर है तो बढ़कर हमारा OP1 हो जाएगा, और कभी घटकर हमारा यानी डिक्रीज हो गया क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं, यानी जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है वह क्या कहता है, ED इक्वल टू 0, दैट मीन्स यानी नो चेंज इन डिमांड, ओनली चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है ग्राफ में, यानी डिमांड में कोई चेंजेज नहीं है क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ओनली चेंजेज इन प्राइस। तो इसी को हम बोलेंगे, यानी यहाँ पर व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक देन डिमांड कर्व बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये क्या है डिमांड कर्व, DD क्या है हमारा, DD जो है यहाँ से हम देखिए, ये जो DD है वो क्या है, DD बिकम्स, डिमांड कर्व बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अब हम आए नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वह है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसको हम बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो ED है वह क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। ये इनफाइनाइट हो गया, अनंत जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी पूर्णतः लोचदार मांग क्या होगा, वह अनंत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए पहले ये है क्या, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, फिर उसके टेबल को देखेंगे और उसके बाद हम लोग ग्राफ को देखेंगे। तो व्हेन नो चेंज इन प्राइस, जस्ट उसका उल्टा होगा, किसका, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का उल्टा यहाँ पर इलास्टिक है, वहाँ इनइलास्टिक था तो यहाँ पर इलास्टिक है। यानी नो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, यानी प्राइस के गुड्स में नो चेंज। यहाँ पर क्या होता था कि प्राइस में केवल चेंज होता था, यहाँ पर प्राइस में चेंज नहीं होगा। यहाँ पर डिमांड में चेंज नहीं होता था तो यहाँ पर डिमांड में चेंज होगा, जस्ट उसका रिवर्स। प्रोड्यूसेस ए लार्ज चेंज इन डिमांड, यानी प्राइस में नो चेंजेज, ओनली लार्ज चेंज इन डिमांड, डिमांड में क्या होंगे, बड़े परिवर्तन होंगे। देन डिमांड ऑफ सच गुड्स इज सेड टू परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार। इन सच कंडीशन ऑफ डिमांड बिकम्स जीरो, डिमांड क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। डिमांड बिकम्स जीरो एट द माइनर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए इसका जो मेन हाईलाइट पॉइंट है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम टेबल को देख लें। तो प्राइस ऑफ गुड्स और डिमांड ऑफ गुड्स, यानी P1 P2 और Q1 Q2 है, ठीक है। तो P1 ये हो गया हमारा 10, P2 हमारा हो गया यहाँ से, ये P2 हमारा 10 हो गया, P1 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। तो डेल्टा P निकाल देंगे, तो डेल्टा P जो है हमारा वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा P जो है हमारा डेल्टा P जो है हमारा, डेल्टा P बराबर यहाँ से P2 माइनस P1 हो जाएगा, यानी 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर Q1 100 है और Q2 हमारा 120 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से डेल्टा Q निकाल देंगे, Q2 माइनस Q1 यानी 120 माइनस 100 20 हो गया। तो ED का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ से क्या होता है, डेल्टा Q बाई Q1 डिवाइड डेल्टा P बाई P1। तो इसको क्रॉस करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा नोमिनेटर हो जाएगा, नोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, यहाँ से उल्टा करने पर यहाँ पर, यानी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया, इसका वैल्यू पुट कर दिए तो 200 हो गया, 20 गुने 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 100 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो 1/0 क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम देखा था कि 1/0 इन्फिनाइट, यानी किसी भी अंक में क्या होता है, 0 से डिवाइड करने पर वो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ देखें तो ग्राफ में क्या है, तो ग्राफ में वही है कि यहाँ पर हमने प्राइस को लिया और यहाँ हमने क्वांटिटी को लिया, ठीक है। तो क्वांटिटी को लेने के बाद क्या होता है कि प्राइस में नो चेंज, ओनली चेंज इन डिमांड, यानी प्राइस में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होगा, केवल जो चेंजेज होंगे वो क्वांटिटी में होंगे, यानी OQ1 से OQ2 हो जाएगा और OQ2 से Q1 हो जाएगा। यानी जब बढ़ेगा तो Q2 हो जाएगा, जब घटेगा तो वह
Q1 हो जाएगा। तो और यहाँ पर जो है हमारा है ये ED बराबर क्या हो जाएगा है, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। और ED बराबर इन्फिनाइट तो होगा ही, ED बराबर इन्फिनाइट, दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और यहाँ पर ED इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ED इक्वल टू 0। तो ED इक्वल टू 0 को हम बोलेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा, यानी इसमें जो है चाहे वो हमारा परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड हो या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो, यानी परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड में ED इक्वल टू 0 और यहाँ पर ED इक्वल टू इन्फिनाइट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसके कुछ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी ED इक्वल टू इन्फिनाइट को हम लोग देखें कि इसके जो ये चार ये पॉइंट जो हैं, ये चार यानी 4 जो मेन पॉइंट हैं वो पॉइंट हैं क्या, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट जो हैं हमारे, पहला क्या है कि डिमांड कर्व, इस चार को हम लोग देख रहे हैं। डिमांड कर्व इन मार्केट इज़ परफेक्टली और इन्फिनाइटली इलास्टिक, तो है ही हमारा, ठीक है यहाँ, यानी ED इक्वल टू इन्फिनाइट। बट इन रियल एंड प्रैक्टिकल लाइफ डिमांड फॉर एनी गुड्स इज़ नॉट परफेक्टली इलास्टिक, यानी व्यवहार में और वास्तविक जीवन में क्या है, हमें इस प्रकार का डिमांड नहीं पाए जाते, यानी पूर्णतः लोचदार मांग यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड नहीं पाए जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो कौन सा डिमांड कर्व है जो व्यवहार में नहीं पाए जाते। तो यहाँ तो मतलब दिए हुए हैं कि परफेक्टली इलास्टिक और ये भी नहीं पाए जाते हैं, दोनों नहीं पाए जाते हैं। ED इक्वल टू 0 भी नहीं होगा और ED इक्वल टू इन्फिनाइट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों नहीं पाए जाएंगे। और थर्ड हमारा है इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा P/P इक्वल टू 0, ठीक है। यानी यहाँ पर हम ध्यान देंगे डेल्टा P/, यानी इस कंडीशन में क्या होंगे, यानी इस कंडीशन में हमारा डेल्टा P/P इक्वल टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेल्टा Q/Q इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और लास्ट हमारा है इन दिस वे डिमांड कर्व यानी DD फॉर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कंडीशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ देखिए हम, यानी OX के पैरेलल हमारा ये D है, ठीक है, D है। इसका नाम हम यदि यहाँ पर रख दे P, तो ये हमारा क्या हो जाएगा PD, यानी OX के पैरेलल हमारा PD है, जिस पर हमारा ED इक्वल टू क्या है, इन्फिनाइट है। तो ED इक्वल टू इन्फिनाइट को हम क्या बोल सकते हैं, ED इक्वल टू इन्फिनाइट को दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि डेल्टा P/P इक्वल टू 0। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम इसी तरह यहाँ पर है, ठीक है, यानी यहाँ पर है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा ED इक्वल टू क्या है 0, तो डेल्टा Q/Q इक्वल टू 0। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, कंडीशन से हैं। सारे कंडीशन को हम लोग देखेंगे कैसे क्या हो गया ये हमारा सारे कंडीशन।